नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का। एक बार फिर से संजय सर साइकोलॉजी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत। कैसे हैं मित्रों आप लोग? सभी लोग उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बखूबी आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सुभाष जी, रीना, पंकज, प्रीति, तेजस, चंदन, वेलकम, अभिवादन, मृदुला जी, सभी का स्वागत, नमस्कार। चलिए मित्रों, तो आज के सेशन में हम लोग बहुत बेहतर कुछ यूनिक पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी दोस्त मित्र प्यारे शिक्षक अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर क्लास को ईमानदारी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आरती, नेहा, निशा, मनोज, प्रेमशिला, धर्मा, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। बिल्कुल खराड़ी, पल्लवी, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत बेटा, क्या बात है। तो डेली हम लोग 3 बजे, शाम को 3 बजे बहुत बेहतरीन सीरीज लेकर आ रहे हैं 3 PM पर डेली, ठीक है ना। आपको कंटिन्यूअस जुड़ना है इस वाली सीरीज में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन की जब शुरुआत करते हैं उससे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने का मन भी है कि जो विद्यार्थी बीपीएससी, एस्टेट, साइकोलॉजी के हैं वो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफर प्राइस में मिल रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कल से आगे हम लोग कंटिन्यू अपने आप को करते हैं, ये तो कल हमने डिस्कस कर लिया था शायद, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, इसके आगे का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल जहां तक हमने डिस्कस कर लिया था उसके आगे। वेलकम पंकज भैया, आदित्य, आलम जी, महेश नागर, गौरव, पूनम, सभी का स्वागत, अभिवादन। एक बार सभी दोस्त मित्र प्यारे बच्चे भावी शिक्षक ईमानदारी से, शिद्दत से, दिल से क्लास को शेयर कर दो भाई अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। मजा तो तभी आएगा। बिल्कुल ज्योति बेटा, निशा, रवि, चलिए राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, प्रीति, चंदन। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ओके ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। देखिएगा, अधिगम के किसी सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। अधिगम का ऐसा कौन सा सिद्धांत है? संबंध प्रतिक्रिया, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत? बहुत प्यारा प्रश्न है। अधिगम के किस सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव आपको पता ही है, आप जानते ही हैं। सभी मित्र दोस्त प्यारे बच्चे भावी शिक्षक एक बार पूरी उम्मीद के साथ अच्छे से क्वेश्चन का आंसर पुट करें। बहुत बहुत अभिवादन बेटा सभी दोस्तों को। चलिए देखिएगा, जब बात पुनर्बलन की आ जाए, जब बात पुरस्कार की आ जाए, जब बात दंड की आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आंसर सिर्फ एक होता है, दैट इज डी। क्या होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। किसने दिया था भैया? स्किनर ने दिया था बेटा। किसने दिया? स्किनर ने। सूझ सिद्धांत किसने दिया बेटा? गेस्टाल्टवादियों ने। किसने माय डियर? गेस्टाल्टवादियों ने। संबंध प्रतिक्रिया किसने दिया बेटा? पावलव ने। किसने दिया? पावलव ने। चालक न्यूनता किसने दिया? हल ने। किसने दिया बेटा? हल ने। तो ये बातें आपको ध्यान रखने की हैं, इसलिए इसका केवल और केवल डी आंसर ब्रिलियंट और बेस्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, क्षैतिजीय स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और धनात्मक स्थानांतरण। ए पर्सन हु राइड्स ए बाइसिकल लर्न्स टू राइड ए स्कूटर वेरी क्विकली, दीज आर। ये किस टाइप का एग्जाम्पल है?
आपको देना है इसका सही और बेस्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बात है, बिल्कुल। गुंजा जी वेलकम, आरजू जी वेलकम, स्वागत। नमिता बेटा बहुत बहुत अभिवादन क्लास को। नदीम जी स्वागत। खुशबू वेलकम। एक बार सभी मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर लें, और बाकी बच्चे सेशन को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दें। ठीक है बेटा, शाबाश, फाइन 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 बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा गायत्री, बिल्कुल। चलिए, 100% धनात्मक स्थानांतरण होगा, यानी डी का इसका बेस्ट आंसर माना जाएगा। भाई शून्य अधिगम स्थानांतरण तो वो होता है जब सीखा गया पूर्व ज्ञान और अनुभव किसी नवीन और दूसरे क्षेत्र में ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। जब सहायता और बाधा दोनों ही नहीं होते तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण जब सीखा हुआ पूर्व ज्ञान और अनुभव वैसी ही समान परिस्थितियों में काम आता हो, जैसे एक गणितीय एक फॉर्मूले से अनेक सवालों को, एक जैसे अनेक सवालों को हल करना, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण है बेटा। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सरोज बेटा। ऋणात्मक, ऋणात्मक जब सीखा हुआ पूर्व ज्ञान और अनुभव आपको नवीन किसी दूसरे क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, गलत कर दिए थे, हो सकता है बेटा, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, तो आंसर केवल डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कहीं दिमाग, मन, मस्तिष्क कहीं लंदन ब्रिज की सैर कर रहा हो तो मे भी ऐसा हो सकता है आपके साथ भी और हमारे साथ भी। प्रणाम बेटा, मस्त, वाह 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 वाह, क्या बात है। आप हमेशा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए नरेश बेटा। सचमुच यार, मुझे मतलब गर्व है ऐसे विद्यार्थियों पर जो इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई करते हैं और मेरे पेड बैच लाइव सेशन में भी हमेशा जुड़ते हैं। गजब की बात है, गजब की प्रतिभा। ओके, चलिए ठीक है, कल के आगे वाली प्रश्नावली है। हाँ, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि, ये क्वेश्चन तो आ चुका, केवल ध्वनि मतलब CS है ना, के उपस्थित होने पर अनुक्रिया CR हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनुबंधित अनुक्रिया, यानी ये तो बी आंसर इसका बेस्ट माना जाएगा। जिसने भी बी दिया है ब्रिलियंट, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, ममता ठाकुर, जय श्री श्याम बेटा, वेलकम। अगला क्वेश्चन, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक में रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? भाई मोस्ट लगा लो बेटा, अरे गजब का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर ए child's ability to memorize Rahim's couplets not improving even after memorizing Kabir's couplets? Very excellent answer। क्या होगा? शाबाश, सी आ रहा है, कुछ लोगों का ए भी आ रहा है। अच्छा, पेड क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता बेटा, पेड क्लास रेगुलर टाइम पर चल रही है अपनी 1 बजे, है ना। नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, आप तो आ जाया करो खुद ही। गीतांजलि वेलकम, नवल भैया नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। क्लास को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करो यारो, क्या करते रहते हो, गलत बात है। कल मैराथन होगी, हाँ कल पक्का मैराथन लेकर आ रहे हैं, कल तो सैटरडे है ना, मैराथन होगी। ठीक है, डोंट वरी। बताओ, तो इस कंडीशन में आंसर केवल सी होगा ना बेटा, क्या होगा? केवल सी होगा, बाकी लोगों का गलत आंसर है। बिल्कुल सी होगा। भाई एक बात बताओ, अच्छा गुंजा जी नोटिफिकेशन नहीं आता है, गलत बात है। कितने बजे? वही 3 बजे होगी बेटा, 3 बजे, ठीक है, 3 बजे। नवल जी पेड बैच में जोड़ दीजिएगा, बिल्कुल जोड़ देंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, काहे को टेंशन करते हो। ये रहा हमारा नंबर, इस पे कॉल कर लेना एक बार।
इस पे कॉल कर लेना, ठीक है, कॉल कर लेना 5 बजे बाद। चलिए तब तक पढ़ लो बिंदास। शून्य अधिगम स्थानांतरण यानी सी हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान से समझिएगा, जब सीखा हुआ ज्ञान और अनुभव आपको ना तो सहायता कर रहा है ना ही कोई बाधा डाल रहा है, तो भैया शून्य होगा ना, क्या होगा, शून्य ही होगा। कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। गेस्टाल्ट वर्ड है, गेस्टाल्ट, और ये गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, जर्मन भाषा का शब्द है। सबसे पहले 1912 में इस शब्द का प्रयोग किया था मैक्स वर्दीमर ने, मैक्स वर्दीमर ने, और इस शब्द का अर्थ होता है पूर्णाकार। क्या होता है बेटा, पूर्णाकार, और कई बार इस पूर्णाकार को समग्राकार भी लिखा मिलता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, पूर्णाकार या समग्राकार, ए आंसर बेस्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा, बेस्ट, ए आंसर माना जाएगा। क्लियर है, एक को लॉक कर दिया, 100% कर दिया बेटा, कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चे, चलिएगा देखिएगा, संज्ञान शब्द जीन पियाजे के संबंध में पढ़ा जाता है। अंतर्दृष्टि इस गेस्टाल्ट से ही संबंध है। अनुबंध का संबंध पावलव से है, ये पावलव का हो गया, ये पियाजे का हो गया, ये गेस्टाल्ट हो गया, ये भी गेस्टाल्ट हो गया। राइट बेटा, चलिए ए आंसर को लॉक कर दो। अगला प्रश्न पढ़ लो, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है। इसे किस अवस्था करो, मतलब किस अवस्था में, स है ये यहां पर, किस अवस्था में घटित होता है बताओ। संवेदी पेशीय अवस्था में, पूर्व संक्रिया अवस्था में, मूर्त संक्रिया अवस्था में, या औपचारिक संक्रिया अवस्था में। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है अकॉर्डिंग टू पियाजे, अकॉर्डिंग टू पियाजे। बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आ गया है, कुछ लोगों का डी भी आ रहा है, और जिन मित्रों का आज की क्लास में सी उत्तर आ गया है ना, 100% उनका आंसर गलत है। क्या है बेटा, गलत। इसलिए उत्तर क्या होगा, ये देखो, हमने सी बोलते ही सी कर दिया, गलत बात है। आंसर तो डी होगा ना। निगमनात्मक का मतलब होता है बेटा अमूर्त चिंतन। अरे अमूर्त चिंतन यानी कल्पनाशील चिंतन होता है, यानी कि तर्क होता है, यानी कि विचार होता है, यानी कि निर्णय होता है। तो इसी कंडीशन में हमेशा औपचारिक संक्रिया अवस्था को पढ़ा जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को पढ़ा जाता है। अच्छा, माय गॉड, शाबाश। हाँ, लेकिन बदलोगे तो नहीं, लेकिन क्लास को भी शेयर नहीं करोगे, ये बहुत गलत बात है, अनुचित भी है, आपराधिक भी है, और अन्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं है। इसीलिए आंसर को डी लॉक कर दिया जाए। ठीक है ना, चलिएगा, हमने समझा दिया। संवेदी पेशीय तो जानते ही हैं, जहां पर बच्चे अपने संवेदनाओं और पेशीय क्रियाओं द्वारा सीखते हैं। पूर्व संक्रिया जिसमें बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना बेटा, जिसमें अनुकरण द्वारा। मूर्त संक्रिया जिसमें मूर्त अवधारणाओं के आधार पर सीखते हैं, और औपचारिक जिसमें अमूर्त अवधारणाओं के आधार पर सीखते हैं। सो दिस इज द डी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। अगला पढ़ो बेटा, बौद्धिक योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है। संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रिया, मूर्त संक्रिया, औपचारिक संक्रिया। आपको पता है इसका टाइमिंग 0 से 2 वर्ष है, यानी जन्म से 2 वर्ष। इसका 2 से 7 वर्ष है, इसका 7 से 11 वर्ष है, और इसका 11 से 15 या 16 वर्ष है। आपको ये ध्यान रखना है बस, किसने, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, यात्रा अनुभव, वेलकम भैया, अभिनंदन, स्वागत। मीनाक्षी बेटा, आशा, सुनीता, रीना, हेमेंद्र, कला, पिंकी, निशा, मेरे सभी लाडले प्यारे विद्यार्थियों का, जिगर के टुकड़ों का बहुत 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 स्वागत। जो पहली बार जुड़े हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और जो पहली बार नहीं जुड़े हैं, बहुत पुराने हैं, तो भैया शेयर भी कर दो यारो, है ना। चलिए, सी ऑप्शन आ रहा है बहुत सारे विद्यार्थियों का, कुछ लोगों का डी भी आ रहा है। चलो लॉक करते हैं, देखते हैं। आंसर 100% डी होगा। क्या होगा बेटा? डी होगा। और जिन्होंने सी दिया है ना, सब डूब गए, और पता है उनके साथ बहुत सारे लोग डूब गए। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ डूबेंगे। हमने एक बात कही थी भैया, पियाजे एक बात कहते हैं। पियाजे क्या बात कहते हैं? कहते हैं कि सर्वाधिक मानसिक योग्यता, मानसिक या बौद्धिक योग्यता की सर्वोच्चता अमूर्त संक्रिया अवस्था में होती है, या औपचारिक संक्रिया अवस्था यानी किशोर अवस्था में होती है। इसलिए आंसर डी को लॉक किया जाएगा। किसको लॉक किया जाएगा बेटा? डी को लॉक किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत आंसर हो गया है, और कुछ लोगों का तो बेवजह हुआ है, बिना कोई कारण हुआ है, क्योंकि वो दूसरों को फॉलो करते हैं ना। क्या करते हैं? दूसरों की नकल मारते रहते हैं। बस यही तो आपकी खूबी है मित्रों, ऐसी नकल मत मारा करो यारो। हमने मना किया है तो फिर मान जाया करो, खुद का तर्क यूज करो। बेटा वैसे भी समझना था, जो बच्चे मूर्त यानी बाह्य दृष्टिकोण के आधार पर विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनमें कैसे बौद्धिक योग्यता सर्वोच्च हो सकती है? असंभव। अरे जो लोग काल्पनिक है, जो लोग अमूर्त चिंतन करते हैं, जो लोग वैचारिक दृष्टिकोण को ज्यादा काम में लेते हैं, जो लोग स्वप्नों की दुनिया में डूबे रहते हैं, वही किशोर होते हैं, वही औपचारिक होते हैं, और वही बुद्धि में सर्वोच्च होते हैं। जैसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, लेखक, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार आदि सभी इसी कैडर में चले जाते हैं। हाँ, अकल तो लगानी पड़ती है मित्रों, आप नहीं लगाते हो तो हम क्या करें। निर्मितवाद का कौन सा सिद्धांत बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित है तथा समान रूप से वैध है? बताओ लाडलो, मनोवैज्ञानिक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद, त्रिज्यीय निर्मितवाद, या कोई भी नहीं? बताओ मेरे प्यारे मित्रों, कौन बताता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, गजब का क्वेश्चन है, आपको बताना है। देखो कितना सरल प्रश्न है। अरे भाई, यहां पर अगर आधा ही गड़बड़ कर देता, अगर व्यक्तिगत ही कह देता, तो यहां पर पियाजे का व्यक्तिक निर्मितवाद हो जाता। लेकिन प्रश्न घुमाया और कहा समान रूप से वैध है, यानी समान रूप से सभी के लिए अप्लाई होता है, तो आंसर सामाजिक हो गया। और सामाजिक निर्मितवाद वाई गोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था लाडलो? अरे वाई गोत्स्की ने। ये किसने दिया था? पियाजे ने। किसने बेटा? पियाजे ने। और त्रिज्यीय किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। अरे किसने? जेरोम एस ब्रूनर ने। इसीलिए लाडलो ध्यान से पढ़ो, गड़बड़ मत करो। हाँ बिल्कुल सही आ गया, समान आ गया तो सामाजिक हो गया। अगर समान रूप से नहीं होता तो फिर मनोवैज्ञानिक निर्मितवाद बन जाता। क्वेश्चन को इतना बारीकी से घुमाया जाता है कई बार कि बस पूरा घूम जाते हो तुम लोग। तो आंसर को आपने करेक्ट कर दिया है, हम मान गए आपको। निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा शामिल नहीं होता है? भाषा, संप्रत्य, प्रतिमा और अभिप्रेरणा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व इन थिंकिंग? थिंकिंग में हमेशा शामिल कौन नहीं होता? रश्मि राठी जी, वेलकम बेटा। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिल्कुल रानी नारायण बेटा, वेलकम। क्लास को अपने अपने दोस्तों तक भाई कर दो यार, भाई बहनों तक जरूर कर दिया करो, सगे संबंधियों का भी भला हो जाएगा बेचारों का, है ना। चलो
क्लियर है? बोलो भाई, अगला प्रश्न ये रहा और आंसर होगा हमेशा कौन शामिल नहीं होता? हमेशा कौन शामिल नहीं होता है? शाबाश। हमेशा चिंतन में कौन शामिल नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर ए डी होगा, मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या रोल है यहां पर? अच्छा प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। टीचर बॉय राम राम भैया, बिल्कुल वेलकम। लैंग्वेज तो पार्ट है थिंकिंग का। हां, कभी कभी शामिल नहीं होता कुछ विद्वानों के हिसाब से, जैसे जीन पियाजे के हिसाब से शामिल नहीं होता, लेकिन वैसे तो पार्ट है ही ना चिंतन का। लेकिन अभिप्रेरणा का तो कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल साही जी, वेलकम। अच्छा, निशा कुंतल आपका राइट है, वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अरे भाई क्या बात है, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझो इस प्रश्न को। देखो प्रश्न, भाषा, भाषा पियाजे के अनुसार शामिल नहीं होती। भाई यही तो कॉन्सेप्ट कहोगे। कंसेप्ट नहीं 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 नहीं, ये तो हमेशा ही शामिल रहता है। प्रतिमा भी हमेशा शामिल रहती है। ये शामिल कुछ लोगों के अनुसार होता है, कुछ लोगों के अनुसार, लेकिन अभिप्रेरणा तो बिल्कुल नहीं होती। मोटिवेशन तो चीज ही अलग है, कॉन्सेप्ट ही अलग है। ठीक है ना? इसीलिए 100% आंसर क्या होगा बेटा? डी। अगला प्रश्न पढ़ो। स्वैलीन चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार, इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। सेल्फ कंटेम्पलेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ। बोलो बेटा। नहीं, अभिप्रेरणा देने के बाद नहीं होता चिंतन। चिंतन तो समस्या की उपस्थिति पर होता है लाडले। गड़बड़ मत करो, उल्टा पुल्टा मत पढ़ो बेटा, गड़बड़ मत करो, है ना? चिंतन तब होता है, विटेकर कहते हैं, जब समस्या सामने हो। बस यही ध्यान रखो, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा सौदा ही, है ना बेटा? चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। इस बार आंसर सभी का सी आ रहा है, देख लेते हैं। 100% स्वैलीन भैया, स्वैलीनता। ये स्वैलीनता जो शब्द है ना, इस शब्द का पहली बार प्रयोग लियो केनर ने किया था। लियो केनर एक मनोविज्ञानी है, लियो केनर। समझ में आ गया? इस स्वैलीन का मतलब होता है अपने आप में, अपने आप में या स्वयं में डूबना। और जो लोग स्वयं में डूबते हैं वो कैसे होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं, एकाकी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अमूर्त चिंतन के धनी होते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। पढ़ने लिखने में कैसे होते हैं? होशियार। इसलिए वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक, विचारक, लेखक, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि को अमूर्त चिंतन का धनी व्यक्ति कहा है। इस कारण उनका संबंध चिंतन के स्वलीन चिंतन प्रकार में शामिल हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आपकी कल्पनाएं होती हैं, विचार होते हैं और इच्छाएं होती हैं। निश्चित तौर पर ये खोपड़ी में सेट कर लो बस। ठीक है बच्चे, इसीलिए आप लोगों का ब्रिलियंट आंसर सी चुना है आपने, जो शाबाश वाली बात है। शाम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात खरीदता है। यह किसका एग्जाम्पल है? बता दो फटाफट। लाडलो, क्या बात है सर, साइकोलॉजी में क्या कर पूछता है। क्या पूछ रहे हो बेटा? आप टेंशन क्यों करते हो? आप तो धुआंधार प्रैक्टिस तो करो बेटा, और साथ में दूसरों का भला भी कर दो कभी कभी, अपने हाथ से, अपने कर्म फलों से। ठीक है ना? चलिए, डी आंसर आ गया है। ए भी आ रहा है भाई। ठीक है, देख लेते हैं किसका राइट है ना? अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, स्वैलीन चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन 100% होगा। अरे हमने आपको बताया था, दो मनोविज्ञानी हैं जिनका नाम है जिम्बार्डो व रुक। जिम्बार्डो व रुक, इन्होंने चिंतन के दो प्रकार बताए थे। कौन कौन से? एक तो स्वैलीन,
और दूसरा यथार्थवादी। दूसरा कौन सा? यथार्थवादी, है ना बेटा। यथार्थवादी फिर से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक। आलोचनात्मक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब समावेशन, यानी अनेक समस्याओं का एक समाधान। ये रहा, सारे तीर के निशान एक ही के पास आ रहे हैं, मतलब सभी को एक जगह समाहित करना, समावेशित करना, ये अभिसारण है। और अपसारण, ये अपसारण है। इसका ठीक उल्टा, जब तीर के निशान बाहर की तरफ जाएं, कल भी तो समझाया था, जब तीर के निशान दूसरों के दिलों को जाकर छेद छेद कर दें, और जब खुद को ही कोई बात, कोई कल्पना, कोई विचार खुद को ही मार डाले, तो वो अभिसारी है, और दूसरों को मार डाले वो अपसारी है। इसलिए दूसरों को मत मारा करो, खुद को, क्योंकि इससे बुद्धि तीव्र होती है और इससे चिंतन तीव्र होता है। इससे चिंतन व्यापक बनता है, इससे बुद्धि व्यापक बनती है। अब देखना यह है कि तुम क्या करने वाले हो। और तीसरा होता है आलोचनात्मक। बेटा, जब किसी व्यक्ति की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करने की बजाय पहले उसके गुण दोषों की जांच करना आलोचनात्मक चिंतन है लाडलो। इसीलिए गुण और दोष आ गया ना, जहां पर ये शब्द आ जाएं तो प्यारे लाडलो समझ जाओ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, लॉक कर दो। और स्क्रीनशॉट ले लिया करो खोपड़ी में। कहां पर? खोपड़ी में। जिनको नहीं लेना है, तेरा तुझको अर्पण, ठीक है ना। ये देखो, हमारी रीना तो मुट्ठी बंद करना और खोलना और सीख गई। मामला खतरनाक है, सेट है पूरा खोपड़ी में, ठीक है ना बच्चे। शाबाश, शाबाश लाडलो, शाबाश। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, वह किस चिंतन का सहारा लेगा? बताओ 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 बताओ। बात ठीक है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो मेरे यारो, जरूर होगा। कौन कहता है आपका सिलेक्शन रैंक के साथ नहीं होगा? एक बार अच्छे से मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, दिल लगा के पढ़कर तो देखो, क्लास को शेयर करके तो देखो, ठीक है। शाबाश। देखो बच्चे, क्या होगा? 10 में से 4 घटाया तो 10 में से 4 घटाने पर, 10 में से 4 घटाने पर उत्तर 1 आ रहा है, 6। तो एक उत्तर आ रहा है, यानी 2 प्रश्न हैं, और अनेक प्रश्नों का एक उत्तर अभिसारी हो जाएगा लड्डुओं। अरे एक्सीलेंट, सुपर ब्रिलियंट यार, क्या बात है। तहलका मचा दिया, जल जला आ गया। मानो कि बस क्षमताएं, प्रतिभाएं यहीं पर आ गई हैं, हमें ऐसा लग रहा है ना। और साइकोलॉजी में इस बार इतिहास बन जाएगा। बस ऐसे पढ़ो, ओनली 6, मतलब यहां पर 2 अनेक प्रश्नों का एक उत्तर, कहने का मतलब यह था, इसलिए अभिसारी हो गया। अगर प्रश्न एक उत्तर, उत्तर अनेक आ जाते तो अपसरण हो जाता। क्या हो जाता? अपसरण हो जाता। खोपड़ी लगा के चलो। इसीलिए क्या बेटा? बी। प्रशिक्षण और अभ्यास संबंधित हैं संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस आर रिलेटेड टू। गौरी कुमार, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत मेरे लाडलों का, सभी प्रिय मित्रों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का। जो भी दोस्त पहली बार आज सेशन में पधारे हैं, तो ये क्लास हमारी डेली 3 बजे होती है, रोजाना 3 PM पर, 3 बजे संजय सर साइकोलॉजी पर, और 4 बजे, यानी अगली क्लास 4 बजे गजब की सीरीज आएगी, तूफानी। सबको छूना है, सबको प्रैक्टिस करना है। 4 बजे पढ़ाई 360 पर, ठीक है ना। और 3 बजे यहां पर संजय सर साइकोलॉजी पर। यार क्या बात है, बस थोड़ा सा शिफ्ट करना है। क्या? यूट्यूब चैनल, दूसरे चैनल पर, इस वाले चैनल पर, बस यही तो करना है।
3 बजे यहां पर संजय सर साइकोलॉजी पर और 4 बजे वहां पर, हो गया काम तमाम। ठीक है ना। 4 बजे मिलेगा बेटा सरिता रानी, किस पर मिलेगा? पढ़ाई 360 पर। कहां पर? पढ़ाई 360 पर मिलेगा, 100% मिलेगा। और जब प्रशिक्षण और अभ्यास की बात आए तो व्यवहारवाद आएगा। क्या आएगा? व्यवहारवाद। क्या आएगा लड्डू? व्यवहारवाद। बी आंसर कर दो। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो, ये रहा। साइन ऑफ एंजाइटी इज, चिंता का लक्षण क्या है? घबराहट है, पसीना है, भय है, ये भय, या फिर सभी है? आंसर आपको देना है। सुपर क्लास। अच्छा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो समझा देंगे बच्चे, काहे की टेंशन लेते हो। हाँ भाई कौन बताएगा? देखो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चिंता एंड चिंतन। चिंता एंड चिंतन भैया, एक तो होता है चिंता, एंजाइटी, है ना, ये तो व्यक्ति को जलाता है। क्या करता है? जलाता है। और चिंतन, और चिंतन क्या करता है? अरे चिंतन, चिंतन क्या करता है? पास करवाता है, पास करवाता है। तो तुम क्या करते हो? जो लोग चिंता करते हैं ये फेल करवाता है। ये क्या करता है? फेल भी करवाता है, फेल करवाता है। अब तुम क्या करते हो? चिंता करते हो या चिंतन करते हो? जो बच्चे चिंता करते हैं उनका रिजल्ट ये होगा, और जो लोग चिंतन करते हैं उनका रिजल्ट ये होगा। बात समझ में आई क्या? इसलिए आंसर क्या कर दो? डी कर दो। चिंता के लक्षण है, घबराहट भी होती है, पसीना भी आता है, भय भी होता है। 100% यही तो है चिंता। ओके बेटा, चलिए अगला प्रश्न पढ़ो, शानदार क्वेश्चन पढ़ो। ओके अगला प्रश्न ये रहा। देखो भाई, डिप्रेशन ऑफ की फीचर्स इज, अवसाद के प्रमुख कारण या लक्षण क्या है? उदासी है, चिड़चिड़ापन है, खालीपन है, या फिर सभी है? बेटा अवसाद यानी डिप्रेशन, क्या है इसका कारण? ये भैया ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। जेबा सेना जी, आरती संतोष, वेलकम बेटा। बोलो भाई आंसर दे दो, राइट आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? शाबाश, गजब का क्वेश्चन है और गजब का आंसर आपको देना है। बोलो। अवसाद के प्रमुख लक्षण, अवसाद का संबंध भी यहां पर एक प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से है। और अवसाद की अवस्था में व्यक्ति उदास भी हो जाता है, व्यक्ति में चिड़चिड़ाहट, खीज, क्रोध, आक्रोश भी व्यक्त होता है, और व्यक्ति अपने आप को अवसाद में, तनाव में, चिंता में अपने आप को खालीपन, यानी उसको अकेलापन और खालीपन महसूस होने लगता है। इसलिए आप कभी अवसाद में मत डूबिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका भी डी मान लीजिएगा। अगला प्रश्न, अवसाद विकार है किस प्रकार का? एक सामान्य मानसिक विकार है, या एक भविष्य के प्रति निराशा है, या नींद में बाधा है, या फिर सभी है?
देंगे, आवाज ऐसे कैसे चली जाएगी। संभावी जी गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत। यात्रा अनुभव ऐसा नहीं है बेटा, सब लोगों से बात करते हैं हम लोगों, तो आवाज ऐसे कैसे जाएगी। अभी हम जिंदा हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो सेल डाउन हुए थे मशीन के, माइक के। चलिए चेंज कर दिए, अब आ जाओ, ठीक है ना, आ गई ना अब तो आवाज भाई। ओहो हो, आकर्षण भैया भी आए हैं, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। क्या बात है, क्या बात है। चलिए देखो, अवसाद विकार है किस प्रकार का। अवसाद भविष्य के प्रति निराशा, नींदों में बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल यार, सारे कारणों के कारण जड़ है अवसाद, तो आपको नींद ही नहीं आने देता, सोने नहीं देता, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, व्यक्तिगत विभिन्नताएं का पता और उसके कारणों की खोज किसने की थी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ एड्रेस एंड हिज रीजंस डिस्कवरी ऑफ हिज, किसने की थी लाडलो, बता दो फटाफट। गजब का प्रश्न है और गजब का उत्तर आपको देना है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बोलो भैया। अरे क्या होगा बेस्ट और राइट आंसर। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं पहले से ही। हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता और उसके कारणों की खोज। भैया जब कारणों की खोज, पता तो गाल्टन ने ही कर लिया था, लेकिन कारणों की खोज पियर्सन, कैटल और गाल्टन तीनों ने तो की थी, इसलिए उत्तर का आंसर डी, उत्तर आपका डी ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, स्पेशल एजुकेटर प्रियंका वेलकम, बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा। अगर हम पहली बार व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द की, व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द पहली बार, शब्द तो दिया था बेटा 1879 में गाल्टन ने। किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। और लेकिन उसके कारणों की खोज इन सब लोगों ने भी की है, इसलिए इस प्रश्न में उत्तर डी माना जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों का, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो दोस्त, जो मित्र, जो प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक अभी अभी जुड़े हैं, वो लोग अपने अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, मित्रों को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को ईमानदारी से लाडले एक बार क्लास शेयर करके आ जाओ, 10-10 लोगों को, तो उससे क्या होगा, हमारा भी भला और उनका भी भला है कि नहीं। बस यही करना है और करते जाना है। आंसर, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, ये तो अभी अभी हमने आपको बता दिया, अभी अभी बता दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, 1879 में सबसे पहले किया था, इसीलिए लॉक कर दो। 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी भी बनाई गई थी। आपको तो पता ही है, आप पहले से ही जानते हैं, है ना भाई, हमको भी पता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम दोनों जानते हैं, पता नहीं क्यों जानते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, है कि नहीं बेटा। चलो तो एक आंसर कर दो, ओके बेटा, अगला प्रश्न पढ़ो। हाँ भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन है परीक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, साक्षात्कार विधि या सारी विधियां। बताओ, व्यक्तिगत विभिन्नता के मापन की बात अगर करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मापने का जो प्रयास किया, वो सबसे पहले कौन सी विधि के द्वारा किया गया। बड़ा प्यारा प्रश्न है, आंसर ए भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, मतलब यारो सरकारी उत्तर का तुमको पता चल गया है, सरकारी उत्तर का तुमको पता चल गया है, आंसर डी माना जाएगा 100%। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम परीक्षण करके, यानी एक बालक प्रतिभाशाली है, एक मंदबुद्धि है, और एक बालक कैसा है, पिछड़ा बालक है, एक स्पेसिफिक है, तो इन सब का पता हम लोग कैसे कर सकते हैं भैया, 100% टास्क लेकर कर सकते हैं, परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। ऐतिहासिक विधि, भैया आजकल ऐतिहासिक विधि यानी हिस्टोरिकल केस स्टडी के द्वारा भी इसका अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है ना। रीट पास तो हो गया बच्चे, क्यों टेंशन करते हो, अरे रीट पात्रता में भी कोई लफड़ा है क्या। साक्षात्कार इंटरव्यू के द्वारा भी हम परीक्षण कर सकते हैं, इसलिए डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा, निम्न में से कौन सुमेलित है। ऐतिहासिक विधि जीवन वृत्त कहलाती है, साक्षात्कार विधि बातचीत कहलाती है, प्रश्नावली विधि प्रश्नों के उत्तर के आधार पर होती है, सभी सुमेलित हैं।
आंसर तुमको देना है, जल्दी दे दो, फटाफट दे दो बेटा। अरे जिसने भी सही दिया है ना, दे दो फटाफट। शाबाश शाबाश, सबका डी आ गया भाई, 100%। एवरीथिंग इज राइट। बिल्कुल, अभी अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको समझाया, ऐतिहासिक विधि यानी जीवन वृत्त, जिसका संबंध आपको केस स्टडी से है। केस स्टडी, ठीक है, किसने दी? टाइडमैन ने दी थी। ठीक है, साक्षात्कार, साक्षात्कार विधि आसबर्न, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, और सभी सुमेलित हैं। इसका मतलब वास्तव में आंसर डी परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। अगला प्रश्न पढ़ो। व्यक्ति के जीवन और कार्यों के बारे में सूचनाओं के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता का परीक्षण कौन सी विधि से किया जाएगा? अभिलेख विधि, ऐतिहासिक विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। गजब का प्रश्न है, जल्दी कर दो। आंसर क्या दिया है आप लोगों ने? शाबाश शाबाश शाबाश। व्यक्ति के जीवन और कार्यों के बारे में, व्यक्ति के जीवन और कार्यों के बारे में, बी फॉर बेस्ट, बी आ गया है सब लोगों का आंसर। पिंकी कुमारी सिंह, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। जो मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक आज पहली बार संजय सर साइकोलॉजी पर साइकोलॉजी का मजा ले रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। सोनाक्षी बेटा, सर क्लास का टाइम चेंज हो गया है बेटा। 100% रोजाना, अब रोजाना हमारी क्लास 3 बजे होती है यहाँ पर, 3 PM पर, 3 बजे होती है यहाँ पर, रोजाना 3 PM पर ये वाली क्लास होती है, 3 PM पर बेटा। अब देखो गलत दे दिया, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आपके साथ डूबेंगे, सिर्फ हमारी नीलम रानी को छोड़कर। शाबाश बेटा, ब्रिलियंट। आंसर तो अभिलेख विधि होगा। अरे भाई रिकॉर्ड्स मेथड होगा ना, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पर। अरे देखो, व्यक्ति के जीवन और उसके कार्यों का जो लेखा जोखा है, जो अभिलेख है कार्यों के बारे में सूचनाओं के आधार पर, तो वो सूचनाएं आपको कहां से मिलेंगी? उन अभिलेखों से मिलेंगी, उनके जीवन का लेखा जोखा जहां पर लिखा है उनसे मिलेंगी। इसीलिए आंसर केवल ए होगा बेटा। अगर केवल जीवन के बारे में और कार्य नहीं होता तो आप ऐतिहासिक विधि कर देते, टाइडमैन की। गड़बड़ कर दी सब लोगों ने, है ना बेटा। रात में नहीं होती आजकल क्लास, आजकल तो दिन में होती है ना। सारे बड़े बड़े कारनामे दिन में होते हैं, रात को तो होना ही बंद हो गए बेटा, ठीक है ना। जो टीचर बनते हैं वो भी दिन में बनते हैं, जो शिक्षक बनते हैं वो भी दिन में बनते हैं, और जो माट साहब बनते हैं वो भी दिन में बनते हैं। अब आप कौन से बनोगे देख लेना, ठीक है बच्चे। इसलिए उत्तर को ए लॉक कर दो। क्या कर दो? सबका गलत है, हमने समझा दिया आपको बहुत अच्छे से, क्लियर। हाँ, कारनामे जितने भी होते हैं ना, उनका लेखा जोखा अभिलेख विधि में होता है। किसके? जिंदगी के सारे कारनामे। समझ गए ना? मेरी बात को समझ जाया करो। अरे भाव ही भावों का नाम तो भाषा है। जो मेरे भावों को समझ गए, हाँ, रात को तो चोर बनते हैं। हाँ, सनम की ही बात है तो डूबना पड़ेगा। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ ही डूबेंगे, बात ठीक है। साइकोमेट्रिक्स, साइकोमेट्रिक्स क्या है? मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक तंत्रिका का अध्ययन है, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का अध्ययन है, या फिर मनोवैज्ञानिक शारीरिक परीक्षण है? लाडलो, अरे प्यारे विद्यार्थियों, गजब का प्रश्न है। और साइकोमेट्रिक्स का मतलब सीधा सीधा, अच्छा प्रोफेसर रात में बनते हैं, हाँ ये बात तो ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, एक्सीलेंट आकर्षण बेटा, परफेक्ट है। आंसर केवल 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 गड़बड़ हो गई। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं ये, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विज्ञान होता है साइकोमेट्रिक्स। तंत्रिका नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता। ये चैप्टर अभी चल रहा है हमारा एप्लीकेशन पर। दयाराम भैया वेलकम, स्वागत। पूजा जी वेलकम बेटा, अभिनंदन। जो मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक अभी तक क्लास में नहीं आए हैं, उनको भी ले आओ भाई, है ना। कर भला तो हो भला।
मनोवैज्ञानिक तंत्रिका तंत्र नहीं होता, व्यक्तित्व अध्ययन नहीं होता और ना ही शारीरिक परीक्षण होता है। ठीक है ना, ये फिजिकल साइंस में होता है। ये आपका मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व अध्ययन जो होता है ये आपका साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में जो आल्पोर्ट वगैरह ने दिए थे उनमें शामिल होगा, दूसरे ट्रेट्स होंगे। और तंत्रिका नर्वस सिस्टम में होता है। अगला प्रश्न पढ़ो। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विकास सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? कौन देगा? रंजीता कुमारी। सर क्लास कब से होती है? लाडली बेटा, हमारी ये क्लास रोजाना 3 बजे शुरू होती है। रोजाना 3 PM पर शुरू होती है। और कल यानी शनिवार को 3 बजे से 3 PM से महामैराथन होगी। जिन लाडलों को पढ़ना है उनका स्वागत, और जिनको नहीं पढ़ना है तेरा तुझको अर्पण। ठीक है लाडलो, कल 3 बजे से महामैराथन क्लास होगी। साइकोलॉजी स्पेशल, सुपर स्पेशल होगी, डुपर स्पेशल होगी, आप लोगों के लिए होगी। और चूंकि ये तो आपकी जिंदगी की संजीवनी है इसलिए पढ़ लो यारो, है कि नहीं? लेकिन संख्या बल अगर इतना सा ही अटका रहा ना तो मेरा मन नहीं लगेगा, मेरा दिल गार्डन नहीं होगा। और जब मेरा नहीं होगा तो मैं आपका कैसे कर पाऊंगा? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे, 100% करवाएंगे। कल ही ले लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, काहे को टेंशन करते हो राजा जी? कोई टेंशन मत करो, पढ़ते जाओ। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में, फ्रांस में, यूएसए में, कनाडा में। भैया फ्रांस में हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है ना बेटा, कहां पर हुआ था? फ्रांस में, 1905 में। हाँ खुरापाती बच्चों, लाइक तो करो रे बाबा। हाँ 5 ऑप्शन वाला ले आएंगे, ये बात जचती है तुम्हारी। ठीक है ना? हाँ, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और तुम ही तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। लेकिन हम तुम अगर दोनों हैं तो फिर क्या गम है लाडलो। ठीक है, फ्रांस में 1905 में किसने बनाया था? अल्फ्रेड बेने ने। किसके साथ मिलकर बनाया था? प्लस साइमन ने। ये तो पढ़ा है ना तुमने, कितनी बार तो पढ़ा है, मैं पढ़ा देता हूं। देखो, पहला 1905, इसमें संशोधन 1908, फिर संशोधन 1911, फिर संशोधन 1916, फिर संशोधन 1937, फिर संशोधन 1960, फिर संशोधन 1986। ये आया हुआ है, कौन सा संशोधन वर्ष शामिल नहीं है ऐसा पूछता है। और फिर संशोधन 2003। कहानी खत्म, खल्लास। कोई गड़बड़ नहीं करना, छाप दो इसको ऐसे कैसे। मेनका कुमारी, अभिजीत कुमार, कोई बात नहीं लाडलो। अरे कोई तुमको नंबर नहीं देता तो मेरे नंबर लो ना यार, तुम क्या मांगते रहते हो दूसरों के। ये लो मेरे नंबर, ये रहे 9694164171 पर कभी भी कॉल करो, क्लास के बाद और क्लास के पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर दे दिया ना, बी आंसर लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, बेनेट और साइमन ने बुद्धि लब्धि का विकास कब किया था? 1910 में, 1905 में, 1930 में, 1899 में। भाई प्रश्न को उटपटांग पूछ लिया, बस फर्क यह है और कुछ भी नहीं है। प्रश्न को क्या पूछ लिया? थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पूछ लिया, है कि नहीं? कोई बात नहीं है भैया, तू तो सीसीटीवी कैमरे ही लगाता रहे, मत पढ़े, जब बाद में पढ़ लेना। ठीक है ना? चल 1905 आंसर हो जाएगा ना, अभी तो समझाया था रे। चलो देखो अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति विशेष
कि ज्ञान के आकलन हेतु किस मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है? बताओ। अच्छा, किसका? ज्ञान विशेष का आकलन करना है ना? और कौन सा परीक्षण? उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण और क्लिनिकल परीक्षण। खतरनाक प्रश्न है, जो आंसर देगा वही तो 30 मार्क खान होगा। स्नेहा सिंह जी 100% बेटा, हमारी क्लास का टाइम चेंज हो गया है। 3 बजे यहां पर, यानी संजय सर साइकोलॉजी पर रोजाना क्लास होती है। 3 बजे मतलब 3 बजे संजय सर साइकोलॉजी पर 3 बजे मिला करो, है ना, और पढ़ा करो। ओ माय गॉड, आपने खोजा और हम ना पाए। आप तो YouTube पर कभी भी संजय सर साइकोलॉजी बोल दिया करो, हम मिल जाएंगे आपको वहीं पर, गारंटी से मिल जाएंगे, वादे के साथ मिल जाएंगे। और आंसर उपलब्धि परीक्षण होगा ना लड्डू। क्या होगा? बी आंसर क्यों दिया है? वो क्या गड़बड़ करते जाते हो? देखो भाई, समझो जानो। अरे ज्ञान का परीक्षण करना है तो ज्ञान का मतलब आपने आज तक कितना प्राप्त कर लिया है। अरे ज्ञान कितना, उपलब्धि का मतलब प्राप्त किया है, प्राप्त किया है, इसका परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। किसने बनाया था? डेविड सी मैक्लीलैंड ने, डेविड सी मैक्लीलैंड ने बनाया था। और इसके समर्थक एटकिंसन थे। कौन थे बेटा? एटकिंसन थे। गड़बड़ मत करना, भूलना मत, गड़बड़ हो जाएगी। ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। शाबाश, जिनका सही है सुपर एक्सीलेंट है, ए उत्तर कर दो। क्योंकि अभिक्षमता परीक्षण तो डीएटी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसका संबंध बुद्धि से होता है। मनोवृत्ति आपका एटीट्यूड होता है, अभिवृत्ति नजरिया दृष्टिकोण होता है लाडलो। और क्लिनिकल तो आपको पता ही है, चिकित्सा पद्धति होती है। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न पढ़ो। स्टैनफोर्ड बिनेट या वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस मापन उदाहरण है। किसके उदाहरण है बेटा? देखो, अच्छा पहला पूछा है स्टैनफोर्ड बिनेट, यानी जो 1905 में हुआ था, और वेस्लर जो 1939-43 में हुआ था। ये WAIS है, WAIS, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। इसका भारतीय अनुकूलन, ये भी सिखा देता हूं, भारतीय अनुकूलन, भारतीय अनुकूलन रामलिंग स्वामी ने किया था, रामलिंग स्वामी ने किया था। खोपड़ी हिला के पढ़ लो, गड़बड़ मत करना बस, है ना? गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। मनोवृत्ति तराजू, उपलब्धि परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, या सभी? आंसर आपको देना पड़ेगा। गजब का प्रश्न है यारो। बोलो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर फिर से खोपड़ी लगानी थी, और वेरी ब्रिलियंट आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने, सुपर आंसर दिया है बेटा। क्लास को शेयर करो ना करो, लेकिन आंसर टॉप क्लास दे दो बस। इसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अच्छा, यहां पर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण तो आपकी बुद्धि का मापन करता है, ठीक है, और वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस ये भी आपकी बुद्धि का मापन करता है। और बुद्धि का संबंध आपके किससे? ज्ञान पक्ष से। और ज्ञान प्राप्त कितना, यानी प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ये उपलब्धि परीक्षण से पता लगेगा। मनोवृत्ति से आपका व्यवहार पता लगता है लाडलो। और मानक संदर्भित परीक्षण एक डिसाइडेड सर्टिफाइड टेस्ट होता है, जो किसी भी प्रश्नावली के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर कट बात है, ठीक है। चलो बेटा शाबाश, इसलिए उत्तर को बी लॉक कर दिया जाए। और आज का एक और प्रश्न, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा, है ना? फिर हम ठीक 4 बजे 4:05 पर आपको मिलेंगे पढ़ाई 360 पर, फिर एक नई सीरीज के साथ, एक टॉप क्लास सीरीज के साथ। बता दो बेटा, महामारी के समय मास्क पहनना किस परीक्षण का एग्जाम्पल है? मनोवृत्ति तराजू है, उपलब्धि परीक्षण है, मानक संदर्भित परीक्षण है, या सभी? बताओ 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 बताओ। गजब का प्रश्न पूछा है ना,
कौन देगा इसका प्रश्न का राइट आंसर? भाई देखो गड़बड़ कर दी यारो। नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड नहीं नहीं, स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट कैसे होगा बेटा? गलत हो गया ना। अरे मनोवृत्ति तराजू होगा, यहां पर आपका एटीट्यूड बैलेंस होगा, स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट नहीं होगा, आपका मनोवृत्ति। क्योंकि मास्क पहनना किस परीक्षण का एग्जाम्पल है? महामारी के समय भैया, ताकि आपके व्यवहार को एक नियमितता दी जाए, ताकि आपके व्यवहार से दूसरा व्यक्ति प्रभावित ना हो। इसका पर्पज ये होता है, इसका पर्पज ये होता है बेटा, है ना। चूंकि एटीट्यूड टेस्ट इसीलिए लिया जाता है क्योंकि मनोवृत्ति परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण का एक ही पर्पज होता है, जिससे आपके व्यवहार को नियंत्रित और नियमित किया जा सके, है ना। इसका संबंध आपके व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। चूंकि अगर आप महामारी के दौरान ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर वो व्यवहार जो है वो दूसरों को, दूसरे देश, प्रदेश, जाति, धर्म आदि को प्रभावित करने लग जाता है। इस कारण इसका संदर्भ निश्चित तौर पर, ये तो यहां पर सर्टिफाइड होते हैं, ऐसा नहीं होता, इनमें तो कभी चेंजेबल नहीं, ये महामारी के समय किया गया ना, तो इसीलिए उत्तर ए होगा, ना कि सी होगा। ठीक है, चलिए। तो प्यारे मित्रों, जिन विद्यार्थियों को बीपीएससी 4.0 एस्टेट फेज 2 लाइव बैच उपलब्ध है, लाइव बैच ज्वाइन करें। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9694164171। इस पर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप हमारी पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360, और इसी पढ़ाई 360 के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पे साइकोलॉजी की क्लास 4 बजे अभी 5 मिनट बाद वहां पर शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, पढ़ाई 360 पर आप मिले, और यही एप्लीकेशन है। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।